नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लखनऊ प्रवास के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। संघ की शाखाएं जहां पहुंचती हैं वहां ऐसी सामाजिक समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इसलिए शाखाओं को लेकर हर तबके और क्षेत्र में पहुंचना है। इससे पहले आरएसएस के साथ अनुषांगिक संगठनों की हुई बैठक में भी हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर चर्चा की थी। लखनऊ के निराला नगर के शिशु मंदिर में हुई बैठक में संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि शाखाओं को लगाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जहां जहां शाखाएं पहुंचती है वहां लव जिहाद और धर्मांतरण खुद ब खुद रुकने लगता है। दरअसल बीते दिन मोहन भागवत अवध प्रांत के विभाग और जिला स्तर के स्वयंसेवकों की टोलियों के साथ संवाद कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आरएसएस अब इनके खिलाफ मुहिम चलाएगी। स्वयंसेवकों की टोलियां के साथ संवाद में भागवत ने कहा कि संघ की शाखा पहुंचेगी तो ऐसी सामाजिक समस्याओं पर लगाम लगेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने कहा कि जब चुनाव आता है तो इन्हें लव जिहाद और धर्मांतरण की याद आती है। इन्हें बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, चुनाव आ रहा है और जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बन गया है उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बेचैनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण 9 साल से क्या कर रहे थे? अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, दिल्ली और देश में मोदी जी की है। इसका मतलब कि पिछले 9 सालों तक ये लोग इस स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हुए हैं। तो अपनी असफलता को लेकर ये गांव में जाएं, शहर में जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे मुद्दे जनता के मुख्य मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए है और सत्ता की मलाई खाने का खेल है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब इनके इन हथकंडों में पड़ने वाली नहीं है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसी पर चुनाव होगा। ये कितना भी षड्यंत्र कर लें, कोई इनके भ्रमजाल में नहीं आएगा। युवाओं पे खास तौर पे फोकस किया गया है। कहा गया है कि जो शाखाएं लगाई जाएंगी उसमें युवाओं की भागीदारी ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में इनकी कितनी शाखाएं लगती हैं? उनको शाखा जितना कहा जाए उससे ज्यादा कि नफरत फैलाने का अड्डा कहा जाना ज्यादा उचित होगा। और मुझे लगता है कि युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए। ये अपने शाखा में क्या करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। युवा शाखा में इनके जाता नहीं है। हम लोगों ने भी इनकी शाखाओं का घटता हुआ स्तर देखा है। शाखाएं बंद हैं, किसी गांव में, किसी गली में इनकी शाखाएं लग नहीं रही हैं, क्योंकि लोगों को नफरत नहीं, मोहब्बत चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने कहा कि धर्म की राजनीति छोड़ विकास की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। लखनऊ के अंदर आरएसएस द्वारा एक बैठक की जा रही है जिसके अंदर मुद्दे हैं धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे। जो स्वयं एक धर्म के आधार पर संगठन चला रहा हो वह दूसरे धर्म को सही और गलत का सर्टिफिकेट अगर बांटने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को एक एसओपी जारी करनी चाहिए ऐसे संगठनों के लिए जो धर्म के आधार पर चल रहे हैं। कोई भी संगठन हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो धर्म की बात कर रहा है तो उसको दूसरे के धर्म पे अच्छा या बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म एक आस्था का विषय है, जो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कौन व्यक्ति कौन से धर्म को निभाना चाहता है, किस धर्म की बात करना चाहता है, किस धर्म की पुस्तकें पढ़ना चाहता है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। ऐसी स्थिति में किसी धार्मिक संगठन को मुझे लगता है नफरत फैलाने का कोई मतलब नहीं है। आरएसएस कह रही है हम युवाओं को जोड़ेंगे। अरे आप तो भारतीय जनता पार्टी की विंग है ना, और भारतीय जनता पार्टी लेके आई है महिला आरक्षण बिल। महिलाओं को कब जोड़ेंगे आरएसएस की शाखाओं से? महिलाओं को कब जोड़ेंगे आरएसएस के संगठन से? महिलाओं को जोड़िए ना। 33% आरक्षण महिलाओं को भी अपने संगठन के अंदर दीजिए। युवाओं को आप खाली क्यों गुमराह करना चाहते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों को भी जोड़ेंगे या वो विदेश में ही पढ़ते रहेंगे खाली? सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को हार का डर एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है।
वो समझ गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है, इसीलिए धार्मिक उन्माद फैला करके ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सम्मानित जनता बहुत समझदार है, अब वो इनके छल और बहकावे में आने वाली नहीं। अगर इनको युवाओं को जोड़ना ही है तो युवाओं को उन्होंने रोजगार से क्यों नहीं जोड़ने का काम किया। इसलिए जनता बहुत समझदार हो चुकी है। 2024 के चुनाव में जनता इनको जवाब देने जा रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आरएसएस की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने संघ प्रमुख को प्रदेश सरकार के कामकाज, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहित सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 4 दिन के लखनऊ प्रवास पर सभी एजेंडे तय कर दिए गए हैं। संघ के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जाना है और जो ग्रामीण हैं उनको धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा और इससे क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। जाहिर है कि आरएसएस लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह कील काटे दुरुस्त करना चाहती है। यही वजह है कि मोहन भागवत ने पूरी रणनीति तैयार कर दी है। अब रणनीति को आगे बढ़ाने की बारी है। जो भी आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिलकर सामंजस्य बैठाएंगे और कार्यक्रम और अभियान को भी गति देंगे। ऐसे में तय है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच तमाम जो गतिविधियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो तेज हो चुके हैं और विपक्ष अब कह रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आरएसएस को लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दे याद आ रहे हैं। उनकी सरकार है, ऐसे में आंकड़ों को कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि जनता के लिए बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए, न कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।